जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आखिरी वीडियो में, दैट इज प्रूविंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइए भाई शुरुआत करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल ये जरा देखिएगा, बहुत तेजी से मैं चलूंगा, स्पीड में आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, तो 1995 में इनकी सैलरी थी 5000 एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। तो 1996 में कितनी हो जाएगी भाई? 5200, फिर 5400। तो किस ईयर में उसकी इनकम 7000 हो गई? तो ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस है 200, और 7000 क्या है हमारी nth टर्म। तो nth टर्म मेरी है 7000। फॉर्मूला लगा दीजिए a यानी कि 5000 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा बेटा? 200 बराबर 7000 के। ठीक है, माइनस करोगे 2000 आ जाएगा, 2000 में 200 का डिवाइड लगाओगे आप, तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा n-1, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। मतलब ये 11th ईयर पड़ेगा, जो भी पड़ेगा। पहला ईयर क्या था? 95, तो 11th क्या पड़ेगा? गिन लो, मैं तो कर रहा हूँ। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5, तो ये पड़ेगा 2005, जिसमें उसकी सैलरी हो जाएगी 7000। 11 प्लस मत कर देना, 2006 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, एक एक करके जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her saving by 1.75। तो अगले में करे 6.75, फिर 1.75 जोड़ दो तो अगले में करे 8.5, ऐसे सेविंग करी। nth वीक में सेविंग है तो n की वैल्यू बतानी है, तो बस ये nth टर्म आपकी हो गई, tn को बराबर कर दो 20.75 के, और n की वैल्यू आई थिंक आप निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain days as follows। Okay, पहले दिन पर पेनल्टी 200 है, दूसरे दिन पर पेनल्टी 250 है, तीसरे दिन पर 300 है, और ऐसे ही भैया 50 से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी वी हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन डिले कर दिया तो कितना पे करना पड़ेगा? इन सब का क्या करना पड़ेगा भाई? सम। तो मुझे इस एपी का S30 निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 30/2, 2a यानी कि 400, प्लस n-1, 30-1 यानी 29, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 50। आप सॉल्व करेंगे इसको, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. Okay, मतलब कि फर्स्ट क्लास के ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, ओ आराम से पढ़ो भाई, आराम से। नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास, ओके, मतलब फर्स्ट क्लास का हर सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का हर सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने बोला भी है, in which the example class 1 will plant 1 tree, a section of class 1, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on. There are 3 sections of each class। तो हर के 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 वाले 3 ट्री प्लांट करेंगे, 6 करेंगे, फिर अगले वाले 9 करेंगे, फिर अगले वाले 12 करेंगे, ऐसे मामला चलता रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड? क्लास कहाँ तक है? 12th तक। तो 12th वाले कितने करेंगे बताओ? 36 ट्रीज प्लांट। बस इसका क्या निकाल देना है आपको? सब कितनी टर्म्स हैं? 12, S12। तो 12/2, फर्स्ट टर्म भी आपको पता है और लास्ट टर्म भी आपको पता है, आप सॉल्व करिए, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। बच्चों ये क्वेश्चंस केस स्टडी में भी आ सकते हैं, तो ध्यान से करना है यार, है ना? ओके नेक्स्ट। A spiral is made up of consecutive semicircles with center alternatively at A and B, starting with A of radii 0.51, 1.52 as shown in the figure। Okay, फिगर मैंने लगाई नहीं है, वो स्पाइरल ऐसे ऐसे बनता रहता है, जो आप जानते हो। ठीक है, what is the length of total such spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो देखो, पहले स्पाइरल की बात करें तो उसका रेडियस क्या है? 0.5। तो उसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल की होती है पाई आर, तो पाई और पहला रेडियस आर यानी कि 0.5, प्लस दूसरे की क्या हो जाएगी? पाई और रेडियस यानी कि 0.1, ओ सॉरी 1.0, तीसरे की पाई और 1.5, और ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। कितने हैं स्पाइरल? 13, 13th टर्म तक। तो हमें क्या बताना है? टोटल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ मतलब इन सबको क्या कर देना है? प्लस पाई कॉमन ले लो, तो अंदर एक एपी दिखाई देगी आपको, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, और ऐसे करके आपको एपी दिखाई देगी, जिसका मुझे S13 निकालना है, जो कि हो जाएगा 13/2, 2a प्लस n-1, 12, और d यानी कि 1 का गैप है, 0.5 का है, हाँ 0.5। दैट्स इट, सॉल्व करोगे यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। कर लेना बच्चों इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी यहां से आ सकती है भाई, यहां से केस स्टडी आ सकती है, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। क्या बोला है उन्होंने?
200 लॉग इस तरह से रखे गए हैं कि 20 बॉटम में, फिर 19, फिर 18 इस तरह से गए हैं। तो बताइए कितने रोज में ये लॉग्स हैं और टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो टोटल सारे लॉग्स का सम कितना है, 200। ओके, तो एस एन मेरा बराबर है 200 के। चलो फॉर्मूला लगाता हूँ एस एन का, एन बाई टू। 2a बॉटम पर, 2a मतलब देखो पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरह से मामला जा रहा है। ठीक है, तो पहली टर्म क्या है 20, तो 2a कितना हो जाएगा 40 प्लस n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -1 बराबर 200 के। बच्चों सॉल्व करोगे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। वो n क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज में रखे हैं। अब उन्होंने क्या बोला, ये भी बताओ कि कितने लॉग्स टॉप रो में है। तो n की वैल्यू मतलब मुझे क्या बताना है, वहां पे tn बताना है। जो आखिरी टर्म है वही तो बताएगा ना टॉप पर कितने हैं। तो बस tn आप बता दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लॉग्स टॉप रो में। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं, बताओ फिफ्थ रो में कितने लॉग हैं, तो आपको t5 निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, सेम उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आपका। इन अ पोटैटो रेस, आराम से समझते हैं। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ओके, तो ये 5 मीटर की दूरी है, फिर 3 मीटर पर हर पोटैटो रखा है। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोस, टोटल पोटैटोस कितने रखे हैं बेटा, 10। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट। ठीक है, रन्स बैक, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे चलता है मामला। शी कंटिन्यूज टिल सारे पोटैटो चले जाएं। तो बताओ उसने टोटल कितना डिस्टेंस भागा। तो देखो कैसे भागेगी, 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी, तो पहले भागेगी 10 मीटर प्लस, फिर 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर आएगी, 16 मीटर, फिर 8 3 11, 11 जाएगी, 11 आएगी, 22 मीटर। तो आप देखोगे हर किसी में 6 6 का गैप है। टोटल डिस्टेंस बताना है, मतलब इसका क्या निकालना है मुझे, सम। ठीक है, और कितने टर्म्स हैं, कितने पोटैटोज हैं, 10, तो मुझे S10 निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लोगे आप, n बाई टू इंटू 2a यानी कि 20 प्लस n माइनस वन यानी 9 इंटू d दैट इज 6। आप सॉल्व करोगे, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट है ये भाई, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, बच्चे अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, जरूरी सवाल है। क्या बोला है उन्होंने, A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 to 25. मतलब ये यूनिफॉर्मली कम होते जाते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट से कम होते जाते हैं। टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर की दूरी पर है। 2.5 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 2.5 मीटर इंटू 100 यानी कि 250 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो कितनी वुड हमें चाहिए रहेगी इन रंग्स के लिए, लेंथ ऑफ वुड ऑब्वियसली। तो देखो पहले रंग की जो लेंथ है, पहले की जो लेंथ है दैट इज, अच्छा हर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, टोटल 250 सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी बात है। टॉप वाली 45 सेंटीमीटर, सॉरी फ्रॉम 45 सेंटी बॉटम, और टॉप वाली 25 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी रंग्स होंगी, पहले तो ये निकालते हैं। देखो देखो बेटा, टोटल दूरी है 250 और हर किसी के बीच में दूरी है 25। तो 25 दूरी कितनी बार आएगी, 1 2 3 4 ऐसे आएगी। तो देखो अगर 25 ही दूरी होती तो रंग्स कितने होते, इन दोनों के अलावा 3। मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, देखो एक ऊपर एक नीचे। अगर मैं कहता दूरी सिर्फ 25 सेंटीमीटर है तो रंग्स कितने होते, ये दो ही होते ना यार, ये दो ही होते। अच्छा अगर ये दूरी में कह देता कि टोटल 50 है तो 25 25 बढ़ती, तो 50 अपॉन 25 कितने आते, 2। टोटल रंग्स कितने हो जाते, 2 प्लस 1 कितने हो जाते, 3, एक और आ जाता। अगर मैं कहता 25 25 25 है तो 75, 75 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3, तो उससे एक ज्यादा रंग होता। मैं कहता नहीं 25 25 25 25 100 सेंटीमीटर है, तो 100 को आप 4 से वो 25 से डिवाइड करते कितना आता है, 4, तो रंग उससे एक ज्यादा होते हैं, 5। अभी दूरी कितनी है 250 सेंटीमीटर, 25 से डिवाइड करो कितना आएगा, 10, तो टोटल रंग्स उससे एक ज्यादा, मतलब कितने होंगे, 11 रंग्स होंगे इसमें। तो आप सीधे एग्जाम में लिखोगे टोटल रंग्स विल बी इक्वल टू 250 अपॉन 25 प्लस 1, दैट्स इट। क्या लिखोगे आप, टोटल रंग्स विल बी इक्वल टू 250 अपॉन 25 प्लस 1, यानी कितने रंग्स आ गए, 11। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड। तो लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड मतलब सबकी लेंथ का सम बता देना है। तो S11 आपको बताना है। पहले की लेंथ कितनी है 45 प्लस दूसरे की कितनी, अब देखो आखिरी वाले की 25 है, तो nth टर्म मेरी यानी T11 बराबर है मेरी 25 के। फॉर्मूला लगाइए, A दैट इज 45 प्लस n माइनस वन दैट इज 10, D बराबर 25 के। 25 में से 45 गया कितना आया, -20, 10 का डिवाइड कर दो तो D मेरा आ जाएगा -2, तो -2 सेंटीमीटर है। तो यानी 45 43 41 इस तरह से AP है। लास्ट वाली टर्म मेरे पास 25 है, सम आ जाएगा 11/2 n/2 इंटू A प्लस एल। हमें डी निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ए प्लस एल करके ही हम निकाल सकते थे, काम खत्म हो जाता, दैट्स इट।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वैसे ही एक और सवाल है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर consecutively फ्रॉम 1 to 49। ओके, तो हाउसेस के नंबर है 1 2 3 4, यहां से लेके कहां तक 49। ठीक है, तो उन्होंने कहा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, ओके, देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक हाउस है बीच में जिसका नंबर है एक्स, सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रेसीडिंग इट, मतलब इसके पीछे वाले हाउसेस का सम। देखो 4 के पीछे 3 है, जस्ट एक कम, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा x माइनस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक x माइनस 1, ठीक है, इनका सम प्रीसीडिंग इट द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट, मतलब इसके बाद वाले के सम के बराबर है। तो इसके बाद आएगा x प्लस 1, तो ये बराबर है सम ऑफ x प्लस 1 से लेके कहां तक का सम 49 तक। तो आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। बेटा ये वाला सम तो निकाल लोगे। अच्छा देखो, अगर मैं 4 तक जाता तो टोटल टर्म्स कितने होते, 4। 10 तक जाता तो कितने होते, 10। अब कहां तक जा रहा हूं, x माइनस 1 तक, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, x माइनस 1। तो इसका सम आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 a प्लस एल, 1 और 1 निपट के क्या आ जाएगा x, यहाँ वाला सम तो ये आ जाता है। अब इसके सम की बात करते हैं, इसमें टोटल लोग कितने होंगे, देखो टोटल लोग कितने थे 49, उसमें से x लोग हटा दो तो लोग कितने बचते हैं 49 माइनस एक्स। मैं कहता 49 में से मैंने 20 अलग कर दिए तो 30 बचते हैं, तो 49 में से मैंने x अलग कर दिए तो कितने बचते हैं 49 माइनस एक्स। तो यहां पर सम हो जाएगा 49 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ए, सॉरी अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। टेरेस में वो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने कराया है आपको क्लास में, एक बार देख लीजिएगा, फिर भी प्रॉब्लम है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसमें लगा दिया है, अब आपको खुद से ट्राई करना है ये। ओके, ओ वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई आपके पास। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, show that the sum of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to this। एक AP की फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म क्या है C, उसका सम ये होगा। इसका सम होगा क्या, चलो जरा निकालते हैं। तो SN हो जाएगा मेरा n/2, बहुत बढ़िया। 2 A प्लस L लगा दें तो A प्लस C, ठीक है। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, आओ जरा n की वैल्यू निकालता हूँ। इसकी nth टर्म क्या है बेटा, बता बताओ C, तो nth टर्म बराबर है C के। अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है C के। अच्छा D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, B माइनस है, B माइनस ही तो D के बराबर हो जाएगा, तो A को उधर भेज देता हूँ n माइनस 1 और D की वैल्यू क्या आ गई मेरी B माइनस है, बराबर है C के। यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन B माइनस से, और n की वैल्यू आ जाएगी C अपॉन B माइनस से प्लस 1, और आप इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा C प्लस B माइनस ए अपॉन B माइनस ए। ये n की वैल्यू आ रही है, उठा के आप यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा मेरा C प्लस B माइनस ए, C प्लस B माइनस ए इंटू C प्लस ए अपॉन B माइनस ए, और 2 था ऑलरेडी तो 2 आ जाएगा। अब कमी क्या दिख रही है, -2 आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है भाई, ये गलती हो गई ना, ये a उधर गया तो c माइनस ए हुआ, ये मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पर c माइनस ए आएगा, और c माइनस ए क्या हो जाएगा, c माइनस 2a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, दैट्स इट। तो ये माइनस का 2a आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कुछ नहीं करना, Sn निकाला मैंने, n नहीं चाहिए था तो मैंने n की वैल्यू निकाल ली nth टर्म वाले फॉर्मूले से, उठा के रख दी और मेरी कहानी प्रूफ हो जाती है। जरूरी सवाल है, पेपर में दिख सकता है बच्चों, प्लीज पेन चला के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m, show that sum of mn terms is this। okay, mth term is 1 upon n, mth term क्या होगी बताओ, a plus m minus 1 into d बराबर 1 upon n के, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला है, nth term is 1 upon m, nth term क्या हो जाएगी, a plus n minus 1 into d बराबर 1 upon m के। बेटा दोनों इक्वेशन को माइनस करके a और d निकालो, चलो दोनों को माइनस करोगे तो a और a निपट जाएगा, d कॉमन आएगा, d कॉमन आएगा, यहां से बचेगा m माइनस 1, वहां माइनस जाएगा तो आएगा माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ठीक है जी। 1 और 1 निपट गए, ये हो जाएगा आपका m माइनस n अपॉन mn, और यहां पर हो जाएगा m माइनस n
डी टाइम्स, बेटा m माइनस एन से m माइनस एन निपट गया तो d की वैल्यू तो आ जाती है 1/mn। अब a की वैल्यू निकालते हैं, आओ जरा a की वैल्यू निकालते हैं, साइड में निकाल रहा हूँ यहाँ, साइड में a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, d की वैल्यू 1/mn में यहाँ रख रहा हूँ इस रिलेशन में, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/mn अंदर जाएगा, m और m निपट के बचेगा 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। समझे क्या हुआ, d की वैल्यू 1/mn रखी, 1/mn का m से इंटू किया, m और m निपट के 1/n बचा, 1/mn का -1 से किया 1/mn बचा, 1/n निपट गया, a की वैल्यू आती है 1/mn, दोनों की वैल्यू 1/mn आ जाती है। शो दैट सम ऑफ mn टर्म्स, तो सम ऑफ mn टर्म्स बोलो क्या आ जाएगा भाई, सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा, mn/2, 2a क्या है 1/mn प्लस mn-1 और dv क्या है आपका 1/mn। बेटा 1/mn कॉमन लेके इससे आप निपटा दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 2 प्लस mn-1 दैट इज गोइंग टू बी mn प्लस 1 अपॉन 2। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ जी यही प्रूफ करना था, दैट्स इट, तो आपका प्रूफ हो जाता है। अब जरूरी क्या है, देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट इट्स mnth टर्म इज समथिंग, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं प्रूव दैट, चलो उस क्वेश्चंस पर आते हैं, आगे लगे हुए हैं वैसे तो। देखो आ गया ना mnth टर्म इज 1, तो इसमें a कितना आ रहा था मेरा 1/mn और db कितना आ रहा था मेरा 1/mn। अब mnth टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस n-1, n यानी कि mn-1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/mn, 1/mn को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा +1 माइनस 1/mn और बाहर 1/mn है ही, ये निपट जाएंगे, आंसर इज गोइंग टू बी 1 mnth टर्म। ओके नेक्स्ट, हाँ अगेन आ गया एक जरूरी सवाल, इस सवाल को करने से पहले जरा आप दूसरा सवाल देख लो, तब आप ये वाला सवाल अच्छे से कर पाओगे, ये नहीं ये नहीं ये भी नहीं, ओ वो सवाल है नहीं, चलो मैं इसी में समझा देता हूँ फिर वो क्वेश्चन आपको। हाँ आ जाइए, तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में हमसे, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो sm अपॉन sn मुझे दिया है m² अपॉन n², ठीक है बच्चों। शो दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस, मुझे प्रूफ करना है दैट mth अपॉन nth टर्म का रेशियो इसके बराबर है, अच्छा mth और nth टर्म का रेशियो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, मुझे यहां तक जाना है। चलो भाई जरा फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला हो जाएगा m/2, एक ही एपी है तो वो सेम एपी है 2a प्लस m-1 इंटू डी, और इसके लिए हो जाएगा बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² अपॉन n²। बेटा 2 से 2 गया, एक m निपट गया और एक n निपट गया, ठीक है। 2 बाहर भी ले लो, 2 बाहर ले लोगे तो 2 बाहर, अंदर बचेगा a प्लस m-1 अपॉन 2 इंटू डी, भैया 2 बाहर लिया यहाँ से आया, इसके पास था नहीं तो अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी बराबर m अपॉन n के, ठीक है। 2 से 2 भी निपट गया। अब आप देखिए अपनी प्रूविंग के हिसाब से, प्रूविंग के हिसाब से मुझे यहां पर है m-1 अपॉन 2 और वहां पर है m-1, तो मुझे m-1 अपॉन 2 की जगह m-1 चाहिए, ठीक है। तो मैं m को क्या रखूंगा, 2 का इंटू कर दीजिए, तो मुझे m को रखना पड़ेगा 2m-2 प्लस 1, यानी मुझे m को रखना पड़ेगा 2m-1, ऐसे ही मुझे n को रखना पड़ेगा 2n-1, तो पुट करा दीजिए चलिए फटाफट से। तो मैं इस जगह पुट कर रहा हूं ये वाली चीज m और n को, तो लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पर तो हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी। राइट साइड पर जब पुट कराओगे m को 2m-1 तो ये हो जाएगा 2m-1 और नीचे हो जाएगा 2n-1, यही शो करना था, दैट्स इट। अब बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट प्रूव दैट रेशियो ऑफ देयर सेवेंथ टर्म इज दिस, तो सेवेंथ टर्म के लिए क्या करोगे आप, यहां पर n-1 अपॉन 2 आएगा, n-1 अपॉन 2 को किसके बराबर कर दोगे 7 के, यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15, और बस n की वैल्यू आप राइट साइड क्या पुट कर दोगे 15। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको दो एपी दे दी जाए, उनके SN का रेशियो दे दिया जाए और उनके 15th टर्म का रेशियो पूछा जाए, 17th टर्म का पूछा जाए तो आप n-1 अपॉन 2 को 15 17 उनके बराबर कर दोगे और n की वैल्यू राइट साइड पुट कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल ओके, कितने सवाल बचे हैं भाई जरा देख लो, तुम्हें भी मुझे पता है टेंशन हो रही होगी।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ज्यादा नहीं बचे, 2-3 सवाल बस, खत्म 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 कहानी। ओके, चलो बच्चों जल्दी से समझ लो। पीएथ टर्म एक एपी की दी है ए, क्यूएथ टर्म दी है बी, और आरएथ टर्म दी है सी। ठीक है, तो प्रूव करनी है कोई बात हमें। पीएथ टर्म मतलब ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर दिया है ए के, क्यूएथ टर्म मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर दिया है बी के, और आरएथ टर्म मतलब ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर दिया है सी के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ए के साथ इंटू में चाहिए क्यू माइनस आर, प्रूविंग में देखो तो ए के साथ मैं इंटू कर देता हूं क्यू माइनस आर, तो यहां पर भी क्यू माइनस आर का इंटू करना पड़ेगा। अच्छा यार देखो एक चीज गड़बड़ हो जाएगी, देखो मुझसे भी हो गई वो गड़बड़। एक्चुअली फर्स्ट टर्म में अब ए नहीं मान सकता, मुझे कैपिटल ए माननी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ए उन्होंने यूज कर रखा है क्वेश्चन में, तो मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, और डी तो कहीं है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर का इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो ए में इंटू हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी और इंटू क्यू माइनस आर, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर क्या करना पड़ेगा सर, बी के साथ क्या है आर माइनस पी, तो यहाँ पे बी में इंटू करा दो आर माइनस पी, और यहाँ भी करा दो, तो ए में इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन डी और आर माइनस पी। ठीक है, तीसरा सी में इंटू करा दो पी माइनस क्यू, तो ए में इंटू पी माइनस क्यू, सी में इंटू पी माइनस क्यू, डी में इंटू पी माइनस क्यू और आर माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, तो a टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स पी माइनस क्यू। बच्चों मैंने लेफ्ट राइट साइड पहले लिख दिया, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया। राइट साइड पे आएगा ए क्यू माइनस ए आर, इंटू करके लिख रहा हूं प्रॉपर, ए क्यू माइनस ए आर, फिर देखो यहां इंटू होगा तो डी तो बाद में लगा देंगे, पी क्यू माइनस पी आर, पी का इंटू क्यू में, प्लस पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर एंड माइनस क्यू प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर, ऐसा आ जाएगा। और इन सब में डी का भी इंटू होगा तो सब में डी भी लगा देता हूं, तो डी 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 और डी। अगर समझ आ रहा है ठीक, कोई बात नहीं, आपको अगले स्टेप में समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो बस। फिर देखो इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड इंटू ए का इंटू, तो ए आर माइनस ए पी प्लस, अब देखो क्यू का इंटू आर में क्यू आर, क्यू का इंटू माइनस पी में, तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस पी। अब हर किसी में डी का इंटू कर देंगे, डी भी तो हो रहा है ना सब में इंटू। फिर लास्ट वाले पे आ जाओ, तो एपी माइनस ए क्यू प्लस आर का इंटू पी में, तो प्लस आर पी, फिर आर का इंटू क्यू में तो माइनस आर क्यू, फिर माइनस वन का इंटू पी में तो माइनस पी, फिर माइनस वन का इंटू क्यू में प्लस क्यू, और सब में डी का इंटू भी कर दो। बच्चों कोई डाउट नहीं है इसमें कि सब निपटने वाले हैं, आपको मैं बस एक झलक दिखा देता हूँ। प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू, माइनस ए पी प्लस ए पी, माइन प्लस ए आर माइनस ए आर, प्लस का पी क्यू ए माइनस का पी क्यू ए कहाँ है भाई, सॉरी प्लस का पी क्यू डी माइनस का पी क्यू डी, माइनस का पी आर डी प्लस का पी आर डी कहाँ है, पी आर डी। तो ऐसे करके बेटा सब निपट जाएंगे और ये बात बराबर आ जाएगी जीरो के। दैट्स इट, देखना आराम से, दोबारा देखना, समझना, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, तो प्रूव करना है m प्लस nth टर्म जीरो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो m टाइम्स mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर है n टाइम्स nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी के। चलो भाई ठीक है, ठीक है, जरा आओ देखते हैं क्या होता है। इंटू करा दो तो am प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी बराबर an प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। सबको इधर उठा लो, सबको इधर उठा लो, तो am और am से मिलेगा माइनस का an प्लस, बेटा d कॉमन ले रहा हूं पहले, चलो नहीं लेता, चलो m इंटू m माइनस वन इंटू डी, और वहां से आएगा माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। बच्चों बराबर हो जाएगा जीरो के। बेटा इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, क्या बचता है m माइनस n प्लस, इन दोनों में d कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस m यहां से बचता है, और यहां से बचता है माइनस n स्क्वायर प्लस n बराबर जीरो के। ठीक है जी, बेटा a टाइम्स m माइनस n, वैसा का वैसा, माइनस n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बेटा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को m माइनस n इंटू m प्लस n। इन दोनों में माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, m माइनस n। देखो इन दोनों में लगा दिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इन दोनों में माइनस वन कॉमन ले लिया,
बराबर 0 के। अब देखो m माइनस एन कितनी जगह से कॉमन आ रहा है, m माइनस एन और m माइनस एन ले लो कॉमन भाई। क्या बचता है बेटा, यहां से बचता है a प्लस, यहां से बचता है d टाइम्स m प्लस n, और यहां से बचता है -1। बेटा m और n बराबर नहीं है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया जाएगा हमसे, यहाँ लिखा नहीं है बट बोल दिया जाएगा। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के, और ये 0 के बराबर है, यानी क्या 0 के बराबर है, देखो a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 0 के। एंड ये क्या होगी आपकी m प्लस nth टर्म का ही तो फॉर्मूला लिखा है भाई, जो कि किसके बराबर आ जाता है, 0 के। दैट्स इट। ये केस स्टडी आई थी भाई, है ना, कुछ सालों पहले। तो देख लो जरा आपको केस स्टडी किस पैटर्न पे दिख सकती है। पढ़िएगा आराम से क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर 4 ट्राइंगल हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल हैं। तो पहले फिगर में 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 ट्राइंगल हैं। तो अगले में कितने होंगे, 10। एपी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट द एपी ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द फिगर, ऑल्सो राइट द nth टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 4 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 2। तो ये हो जाएगी 2n माइनस 2, यानी कि 2n प्लस 2 हो जाएगी इसकी nth टर्म। सिंपल जी। Which figure has 61 match sticks? तो 61 match sticks, not triangles, not triangles। अब आप देखो, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ पहले फिगर में मैच स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे में कितनी है, तुम्हें गिनना नहीं है तो ऐसे सोच लो, एक ट्राइंगल में 3 मैच स्टिक्स हैं, तो 12 हो गई, तो दूसरे में कितनी हो जाएंगी, 18। एक में 3 है, तीसरे में हो जाएंगी 24। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है, बताइए किस फिगर में 61 मैच स्टिक्स होंगी। देखो इसमें कितनी हो, 24 ही होनी चाहिए, 3 6 9 18 24, बिल्कुल ठीक है। तो विच फिगर है 61 मैच स्टिक्स, तो मैं tn को बराबर कर दूंगा 61 के, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 बराबर आएगा 61 के 49/6। अब आप देखोगे तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, किसी में भी 61 मैच स्टिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि n मेरा क्या नहीं आ रहा है, कि नेचुरल नंबर, यानी कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी फिगर में क्या हो 61 मैच स्टिक्स। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने भाई ये सारे वीडियोस देख लिए होंगे अच्छे से। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं बेटा, पुराने ट्रायंगल सर्कल के भी देख लो, जरूरी वीडियोस हैं, है ना। चलो, मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा इन वीडियो से। और हमने इस ड्यूरेशन में जो तैयारी करी है भाई, इस पूरे सेशन को एक पूर्ण विराम देते हैं, और फूड करा हुआ आप मंडे का पेपर, मैथ्स का पेपर, टारगेट 100 में 100 भाई लेकर आने हैं आपको। ठीक है, चलो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं फिर 11th में, या फिर अगले सेशन में, अगर मेरा मन किया कोई मेरे को ट्यूशन आया तो। चलिए, ओके।